फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने +1 में बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, बट अब उसकी एक बार रिवीजन करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है? एक ऐसी सिंगल बॉडी की डायग्राम या एक सिस्टम में से सब सिस्टम की डायग्राम जिसमें हम उसके ऊपर एक्ट करने वाली सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम उस बॉडी के मोशन को समझ पाएं। यहाँ पर मैं शुरू करूँगा 3 ब्लॉक्स के साथ, हम उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर 3 ब्लॉक्स हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, इन 3 ब्लॉक्स के लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। मान लीजिए ये ऊपर वाला ब्लॉक A है, ये B है और ये C है। इसका मास m3 ले लीजिए, इसका मास m2 ले लीजिए और इसका मास m1 ले लीजिए। And let us suppose that this system is placed on a surface। ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ पे ये तीनों ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। अब अगर मुझे m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनानी हो तो m1 के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? सबसे पहले तो mg यानी कि m1g। दूसरी फोर्स A और B के बीच में यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स इस बार कौन सी है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक को किस तरफ पुश करेगी? ऊपर को। लेट अस से दिस इज n1। n1 रिप्रेजेंट नॉर्मल रिएक्शन। एंड एक चीज ध्यान रखनी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड सेकंड पॉइंट, इट ऑलवेज pushes, pushing force है, it is always a pushing force। हमेशा जिस ब्लॉक के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है उसे पुश करने की कोशिश करेगी। जैसे यहाँ पर A ब्लॉक को B ब्लॉक ने पुश करना है, तो पुश किस तरफ होगा? ऊपर को होगा। अब ये जो डायग्राम बन गई फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A। अब क्या आप लोग B के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे? सबसे पहले B के ऊपर एक्ट करने वाले वेट को शो करिए। लेट अस से मास m2 है, तो वेट कितना हो जाएगा यहाँ पर? m2g। अब B ब्लॉक को ध्यान से देखिए, A ब्लॉक इसे पुश करेगा नीचे को। A ब्लॉक ने B ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाना है, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज ए पुशिंग फोर्स। तो A ब्लॉक B को किस तरफ पुश करेगा, किस तरफ धक्का मारेगा? नीचे को। तो ये फोर्स नीचे को लगेगी। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? n1। ठीक है, याद रखना है, हमने ये पढ़ा था कि हमेशा सभी फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर्स में एक्ट करती हैं। तो यहाँ पर जितनी फोर्स B ने A के ऊपर लगाई यानी कि n1, उतनी ही फोर्स A ने B के ऊपर लगाई यानी कि n1, बट इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब नोटिस करो, n1, दिस n1 इज एक्टिंग ऑन A एंड दिस n1 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इट इज एक्टिंग ऑन B। सो एक्शन रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड हेंस विल नॉट कैंसल आउट ईच अदर। अब B ब्लॉक पे नीचे यहाँ पर भी कांटेक्ट है, तो अब जो C है वो इसे किस तरफ धक्का मारेगा? B ब्लॉक को। हमें ध्यान रखना है, B ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो B ब्लॉक के ऊपर लगने वाली फोर्सेस ड्रॉ करनी है। तो B ब्लॉक को C ब्लॉक किस तरफ धक्का मारेगा, पुश करेगा? ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को। ये यहाँ नीचे से लगेगी, यहाँ से नीचे से ऊपर को फोर्स लगेगी, तो ये कितनी हो गई? n2। दैट्स ऑल। अब अगर हम C बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना कर देखें तो C बॉडी में क्या होगा?
सबसे पहले सी बॉडी का वेट लगा लीजिए, इट इज m3g। अब सी ब्लॉक को बी ब्लॉक ऊपर से धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है। बी ब्लॉक सी को किस तरफ धक्का मारेगा, सी को किस तरफ धक्का पड़ेगा, बिकॉज ऑफ बी, नीचे को। एंड दिस n2 एंड दिस वन n2 शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर जी। अब सी ब्लॉक को ग्राउंड भी पुश करेगी, ग्राउंड से भी नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ग्राउंड सी ब्लॉक को किस तरफ धक्का मारेगी, किस तरफ पुश करेगी, ऊपर को, यानी कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन N3 एक्टिंग ऑन सी ब्लॉक विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन इट्स लोअर सरफेस। अगली डायग्राम के लिए आप लोग खुद कोशिश करेंगे। यहां पर मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर को एक वेज में फिट किया हुआ है। दिस स्फीयर इज फिटेड in a wedge as you can see here in diagram। ठीक है। अब आपको इस स्फीयर के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है एंड स्फीयर की प्रॉपर्टीज को नहीं भूलना। ओके, स्फीयर की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। हम यहीं पर एक सिंगल ब्लॉक है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो यहीं पर फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। इस स्फीयर का वेट mg कहाँ पे लगेगा, इसके सेंटर से किस तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब ये स्फीयर इन दो पॉइंट्स के ऊपर कांटेक्ट पर है, तो इन दोनों पॉइंट से कांटेक्ट फोर्स लगेगी, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज ए पुशिंग फोर्स। ये जो ब्लॉक है, ये जो वेज कह लो, ये वेज इस स्फीयर को धक्का मारेगा। इस स्फीयर को किस तरफ धक्का पड़ेगा, इस तरफ, लाइक दिस। सो दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन। एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो दिस नॉर्मल रिएक्शन विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द स्फीयर। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ ए नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दिस साइड N2। मेरी डायग्राम आपको, ड्राइंग आपको पता ही है, बट जो कंसेप्ट ये है कि N1 N2 बोथ विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्फीयर। ओके, अगली सिचुएशन ट्राई करते हैं। इसमें मेरे पास एक स्ट्रिंग जिसके साथ एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, लाइक दिस। दिस ब्लॉक इज अटैच्ड with this string and with one another string. Please draw a diagram with me. It is attached like this. Okay. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा हो तो इस केस में व्हाट या हाउ यू विल ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस ब्लॉक इफ मास ऑफ दिस ब्लॉक इज mg। सबसे पहले तो हम इस ब्लॉक को सिस्टम से फ्री कर लें m। अब इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाली सभी फोर्सेस को वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स mg विच विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये ब्लॉक किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में तो नहीं है, बट यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स एक्ट कर रही हैं, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। तो ये ब्लॉक इन दो स्ट्रिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स लगती है, टेंशन। और टेंशन की खासियत क्या है, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। ये हमेशा चीजों को पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है। अब इस ब्लॉक को खींचा जाना है, तो ये ब्लॉक किस तरफ खींचेगा,
इस तरफ, तो दिस विल बी टेंशन T1। ये रस्सी इस ब्लॉक को खींचेगी, किस तरफ खींचेगी? टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पर टेंशन आएगी T2। तो एक पॉइंट जो मेजर आपने सीखा, टेंशन इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स while normal reaction is always a pushing force।